प्रैक्टिकल का क्या मीनिंग होता है? आई नो व्हाट आई एम डूइंग। ठीक है, मुझे पता है कि मैं क्या करने जा रहा हूं। और ये पढ़ाई भी क्या बोले थे? प्रैक्टिकल है। ये टीचिंग भी क्या है? प्रैक्टिकल है। टीचिंग जो है ये प्रैक्टिकल है, इन द सेंस कि हमें पता रहता है कि हम क्या तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए क्या पढ़ना चाहिए, उसमें हमारा क्या पोजीशन है, कितना हम टॉपिक्स को कवर किए हैं, जो सिलेबस है उसको कवर किए। तो ये प्रैक्टिकल में आप तो आप देखिए, इससे पहले बताया था कि यदि ग्रेडिंग किया जाए पासिंग का या क्वालिफाइंग का, यदि क्वालिफाइंग देखा जाए तो क्वालिफाइंग के लिए क्या रखा गया है? मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क 45%, 60% एंड 80% या 80+, यही है। अब देखिए कि 45% में क्या होता है? जो कैंडिडेट 45% मार्क्स ले आएगा वो क्या करेगा? पास होगा, ओनली पास, यानी थर्ड डिवीजन होगा। यदि हम बोर्ड की एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो पास करेगा। ठीक है, सिर्फ सेलेक्टेड नहीं होगा, पास हुआ। ठीक है, इसलिए कि कोई कंपटीशन का वो एग्जाम नहीं। 60% लाएगा तो वो क्या होगा? फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट। जो फर्स्ट होगा उसको गुड माना जाएगा, उसको गुड स्टूडेंट माना जाएगा। और जो 80% आया जिसको, उसको क्या माना जाता है ना? वेरी गुड, है ना? वेरी गुड, है ना? बहुत अच्छे स्टूडेंट उसको माना जाता है। 80+ है तो आउटस्टैंडिंग, है ना? क्या? आउटस्टैंडिंग। तो इससे बढ़ के हो ही नहीं सकता कुछ। अब देखिए, यही हम लोग कंपटीशन में आते हैं। ठीक है, कंपटीशन में आते हैं तो आप देखिए कि यदि किसी चीज में वैकेंसी है, जैसे नीट में टोटल ऑल इंडिया को मिला दीजिए तो मानिए 25,000 वैकेंसी। ठीक है, 25,000। तो अब भरा है कितना? मान के चलिए कि 10 लाख बच्चे अपीयर हुआ, मान के चलिए कि 10 लाख बच्चे अपीयर हुए। 10 लाख में लगभग 80% बच्चे होगा जिसको 45% मार्क्स आ ही जाएगा। क्या 45% मार्क्स लाने से क्या वो नीट क्वालिफाइड हो जाएगा? उसमें से ठीक है 20% बच्चे ऐसे होंगे जिसको 60% मार्क्स आ जाएगा। क्या 60% लाने से नीट क्वालिफाई हो जाएगा? नहीं होगा। अच्छा रहते हुए भी नहीं होगा। आपको यहाँ पे बहुत अच्छा बनना पड़ेगा, 80+ लाना पड़ेगा, तब आप नीट में क्वालिफाई होंगे। अब इसको करने के लिए प्रैक्टिकल वे में हमें समझना पड़ेगा। तो बच्चा क्या कि कैसे होगा, कैसे पढ़ेंगे? आपको पढ़ाई में क्या होगा? 80% टाइम देना पड़ेगा। आप जितने परसेंटेज टाइम देंगे अपने 24 आवर्स का, आप जितने परसेंटेज टाइम देंगे उतना ही परसेंट मार्क आएगा। ठीक है, कुछ थ्रेशोल्ड है, कुछ थ्रेशोल्ड वैल्यू है, उसको कंसीडर नहीं करे तो उतना ही परसेंटेज मार्क आएगा। जो बच्चे अपने 24 घंटे का 45% टाइम देगा तो उसको 45% कैटेगरी में रहेगा। जो बच्चे 60% टाइम देगा वो 60% के कैटेगरी में आएगा। और जो 80% टाइम देगा या उससे ज्यादा देगा वो 80% के कैटेगरी में आएगा। तो आप देखिए 24 घंटे का 80% टाइम निकाल लीजिए, उतना आपको पढ़ना पड़ेगा, उतना पढ़ना पड़ेगा। चाहे आप कोचिंग में भी पढ़िए, सेल्फ स्टडी भी करिए, समझिए, आपको समझने में टाइम देना पड़ेगा 80%, तब ही जाके नीट क्वालिफाई हुआ। यही एक प्रैक्टिकल है जो हमें जानकारी रहती है, लेकिन जानते हुए भी नहीं करते, इसीलिए सक्सेस नहीं होता। तैयारी तो सब कोई करता है, सब कहेगा कि मैं नीट का तैयारी कर रहा हूं, लेकिन कितने का आ जाता है? बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्या करता है, वो चैलेंज करता है कि मेरे यहां से इतना बच्चा पास, उसके यहां से तो अच्छा कम माना जाएगा जब 60% बच्चे का
सक्सेस होगा। उसके यहाँ 100 है तो 100 में 60 यदि क्वालिफाई कर रहा है तो दैट मीन्स वो इंस्टीट्यूट अच्छा है। तो बहुत अच्छा उसको माना जाएगा जहां का 100 में 80% बच्चा 80 बच्चे पास करता, वो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट होगा, बहुत अच्छा हो। तो हमें सिलेक्शन भी करना होता ये सब देख के प्रैक्टिकल वे में, ठीक है, लॉजिकली। ऐसा नहीं कि लेन के तरह कोई भी सिलेक्ट कर लिए कि नहीं वहां से हो ही जाएगा, नहीं होता है, नहीं होता है, उतना ही टाइम देना पड़ता। तो पता चल गया कि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसको क्या बोलूं।